जय हिंद मेरे भाई। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप कैलिस्थेनिक्स स्टार्ट कैसे करेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमको कैलिस्थेनिक्स सीखना है, लेकिन जब हम YouTube पे सर्च करते हैं ना तो साला खाली इंग्लिश वाला चैनल आता है और समझाता क्या इसी पो एंड ईसो एंड हैज फैंट लिबर इस हैंड शेंगा। तो लोग साला भगवा जाते हैं कि कहाँ समझा रहा है, खाली वीडियो देखते हैं, समझ तो पाते नहीं है। तो आज से आपका भाई एक सीरीज स्टार्ट करने वाला है, कैलिस्थेनिक्स सीरीज। अगर आप इस सीरीज को फॉलो करते हैं तो हम गारंटी ले रहे हैं कि आप जीरो से हीरो बन जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि कैलिस्थेनिक्स किसको बोलते हैं और कैलिस्थेनिक्स करने में हमको क्या बेनिफिट होगा। तो देखिए किसको बोलते हैं ये समझिए। आप किसी को देखे होंगे बार में साला उल्टा पुल्टा कर रहा है, ऐसे लटक जा रहा है, बागिल स्टाइल देखे ना वो कर ले रहा है, हाथ पे चल रहा है, उल्टा ऐसे हो जा रहा है, समझिएगा कि वो कैलिस्थेनिक्स एथलीट है। इसका फ़ायदा क्या सबसे बड़ा मालूम है? पैसे नहीं लगते, जिम का इक्विपमेंट नहीं लगते, बस क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एक बार चाहिए। तो सबसे ज़्यादा मैटर करता है वो है आपका ताकत, घिंचने का ताकत और ढकेलने का और एक किक मारने का। समझ रहे? लड़ाई झगड़ा में क्या करते हैं, अब घिंचा और मारा, यानी क्या करना है, घिंचना है, धकेलना है और मारना है, ये ताकत। तो इसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले बार में लटकना होगा। और ये आपके लिए तो कंपलसरी भैया बता दे रहे हैं, आपको इस लटकना है। इसको क्या बोलते हैं? डेड हैंग, मतलब मरा हुआ लटका हुआ ऐसे, ठीक है। ये हो गया डेड हैंग। अब हम लोग शोल्डर को ऐसे करेंगे, स्ट्रेच करेंगे अपना ये, और इसको बोलेंगे एक्टिव, ठीक है। एक्टिव, डेड, एक्टिव, डेड, एक्टिव। बस इस तरीके से आपको 10 बार 12 बार करना है। जिससे क्या होगा, आपका शोल्डर स्ट्रेंथ, आपका एल्बो स्ट्रेंथ, आपका रिस्ट स्ट्रेंथ। और कैलिस्थेनिक्स वालों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है उनका हाथ, उनका हाथ, उनका हाथ, उनका हाथ। अगर आपके हाथ में ताकत नहीं रहेगा तो हम आपका पैर लगते, आपका हाथ जोड़ते, आपसे कैलिस्थेनिक्स नहीं होगा। लेकिन आपका भाई जिद्दी है, आपका हाथ का ताकत बढ़ा के रहेगा। इसको करना है आपको करीबन 10 से 15 मिनट। अब करेंगे दूसरा चीज़, वो है आपका पूरा स्ट्रेंथ के लिए, मतलब आपका बॉडी के अंदर ताकत कितना, इसको बाहर कैसे निकालेंगे। तो क्या करना है, इसको बोलते हैं हम लोग लीन प्लैंक होल्ड, ठीक है। सबसे पहले आपको पुशअप पोजीशन में होना है, ठीक है। हल्का सा अपना रिस्ट को घुमाएंगे, कलाई को घुमा लें, ठीक है। और आपको चलना है 1 2 3 4, बस होल्ड इस तरीके से आगे देखना है और 5 सेकंड तक काउंट करना, 1 2 3 4 5, फिर पीछे, फिर आगे 1 2 3 4 5, ऐसे। अगर आप ये करेंगे आपका शोल्डर, आपका कोर और आपका हिप फ्लेक्सर, यानी आपका जो जगवा है ना, तीनों एक साथ वर्क करेगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये 5 सेकंड कर लेते हैं तो हम गारंटी ले रहे हैं कि आप में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है। नज़रअंदाज मत करिए, आप कैलिस्थेनिक्स सीख जाएंगे। तीसरी चीज़ क्या है, वो है आपका कोर, यानी आपका स्टमक, आपका पेट का ताकत कितना है। तो इसके लिए कौन सा एक्सरसाइज करेंगे, चलिए बताते हैं आपको। देखिए देसी जुगाड़, और याद आया देसी से। बहुत लोग ऐसे लोग हैं ना जो गांव में रहते हैं और उनके पास जिम नहीं है, कोई साधन नहीं है, लेकिन उनका जज्बा है कि हम फिट कैसे रहेंगे। तो मेरे भाई आपके लिए सबसे बेस्ट है कैलिस्थेनिक्स। अगर आप कैलिस्थेनिक्स सीख जाते हैं ना तो आपके सामने कोई नहीं रहेगा। तो देखिए क्या करना है, सिंपल सा आपको ऐसे लेटना है, ठीक है। और अपना पैर को इतना लिफ्ट करेंगे और अपना चेस्ट को आगे की ओर ऐसे कर लेंगे। बस आपको ये पोजीशन में होल्ड रहना है और इसको क्या बोलते हैं, होलो होल्ड। बस इस तरीके से देख रहे हैं हम कितना भयंकर टाइप से वाइब्रेट कर रहे हैं, बस ये पोजीशन में। और कोशिश करें एटलीस्ट 15 से 20 सेकंड के बीच में। अगर आप ये भी 20 सेकंड कर लेते हैं तब समझिए कि आप कैलिस्थेनिक्स के लिए बने हैं। अब चौथा चीज़ क्या है, वो है आपका लेग। लेग सबसे इम्पोर्टेंट है। लेग कैसे करेंगे, देखिए नॉर्मली ऐसे करते हैं ना सब लोग, स्क्वाट्स करते हैं, ठीक है, ये भी ठीक है। लेकिन आप कैलिस्थेनिक्स एथलीट बन रहे हैं तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले जंप लगाना होगा। देखिए नीचे जंप, अब लंजेस, ठीक है, नॉर्मल जंप, लंजेस, लंजेस, जंप, ये वाला।
इसको लगातार करिएगा कम से कम 20 से 30 बार। और इसका खास बात ये है ना कि आपका स्ट्रेंथ गेन तो हो ही रहा है, साथ ही आपका कैलोरी बहुत तेज़ से बर्न हो रहा है। और कैलोरी जैसे ही बर्न होगा ना आप फिट दिखने लगोगे। बहुत लोग बोलते हैं कि कैलिस्थेनिक्स वाले ज़्यादा पतले दिखते हैं, कैलिस्थेनिक्स वाला हड्डी दिखता है। नहीं मेरे भाई, जज मत करिए उसका शरीर से। अगर आप बॉडी बिल्डर को देखेंगे ना बड़ा हैवी दिखेगा, लेकिन जब उसकी पुलअप की बारी आती है, मसलअप की बारी आती है ना, साला धूल चाट जाता है। क्यों? क्योंकि उनका अंदर का स्ट्रेंथ नहीं है। और आप वो एथलीट है ना जिसके पास अंदर का ताकत है। लेकिन हम आपसे पूछ रहे हैं कि आप कौन से इंसान हैं, आप कौन से एथलीट हैं। मतलब देखिए, बहुत लोग ऐसे होंगे जो पुलअप नहीं कर पाएंगे, पुशअप नहीं कर पाएंगे, तो इनके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा। और वो भाई लोग जो पुलअप पुशअप कर लेते हैं, तो इसको क्या करना है, कम से कम आपको 1 घंटा 2 घंटा ऐड करना है। और वो लोग जो पुलअप पुशअप नहीं करते वो कम से कम 2 घंटा से प्लस करेंगे, तब आप उनका टक्कर देंगे। तो कम से कम आपको इसको करना है 15 से 20 दिन, फिर देखिए कि आपका ताकत कितना तेज़ी से गेन होता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ एक लाइक करें, कमेंट करें और अपने उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जो सोच रहे हैं कि साला कैलिस्थेनिक्स कैसे सीखेंगे, उनको ज़रूर शेयर कर दें। और अगर आपको किसी भी तरह का दिक्कत होता है या आपको हमसे कुछ पूछना, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए। RRR Fitness 18 हमारा यूज़र नेम है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। तब तक के लिए टेक केयर, लव यू, बाय दोस्तों।